नमस्कार। तो श्री राम दरबार में लवकुश द्वारा बीणा की तान पर चल रहे श्री सीता चरित के इस गान में वे कहते हैं कि लंका में भी लंकापति रावण के द्वारा दिए गए तरह तरह के प्रलोभन व धमकियां भी सतवंती सीता जी के ऊपर बेअसर साबित हुई। श्री सीता जी रावण को धिक्कारते हुए कहती हैं कि रे दुष्ट, तेरे एक हाथ में क्या, तेरे 20 हाथों की तलवारें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रे सठ, तू अपने कुल का विचार कर। उत्तम कुल ऋषि पुलत्स्य मुनि का नाती है तू। जिनके हाथों में हवन यज्ञ की सामग्री होनी चाहिए थी, उन हाथों से तलवारें लहरा रहा है तू। और जिस वाणी से वेद ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए, उस वाणी से तू अपशब्द बोल रहा है, वो भी एक अबला के लिए। ब्राह्मण जाति और उच्च कुल में पैदा हुआ कलंकी चंडाल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब भ्रम छोड़ और भगवान का भजन कर, वहीं से तेरी मुक्ति का मार्ग भी साफ हो जाएगा। तो लवकुश कहते हैं कि रावण अपनी हठ और श्री सीता जी के साथ कौशलाधीश द्वारा वह रावण मारा गया। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है, कीच सदा ही कीच। तू 20 हाथों से अपने यदि खड्ग तौल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलत्स्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपनी ये लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं। रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुवा, वे हाथ खड्ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, दुष्कर्मों के घेरे में है। हाँ ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ, ये खड्ग तुझे ना तारेंगी। मक्खियाँ तलक तेरे सबको भिन भिन स्वर से धिक्कारेंगी। मक्खियाँ तलक तेरे सबको भिन भिन स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मदेश तल में घटना ये प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान। आई जब से सामने
कर डाला अपमान। बानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिसी नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमति ने। देवर कुछ परिचय देना है इसलिए अग्नि तैयार करो, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो भाभी पर कुछ उपकार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। नव चुंबन वाली लपटों से वह सती की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज कल्पना और यदि आई हो इन आंखों ने यदि ने छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीत न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, कर साक्षी दो हे माता। सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। ये कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार। निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।